हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ेंगे? मोशन ऑफ ए चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आज का टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ये जो आज का टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको तो पढ़ेंगे ही। इसके ऊपर बेस्ड तीन अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये ग्राउंड है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ऐसे जी गिवन है। मतलब एक तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसे जी है। ठीक है, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म होगी। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाइड कर रखी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ई। ठीक है, और मान लो यहां पे एक बॉल है, ये चार्ज्ड पार्टिकल हो गया, बॉल भी मान सकते हो, जिसका मास है m और चार्ज है q। ठीक है, ओरिजिन पे t इज इक्वल टू 0 पे मैं इस बॉल को, मतलब इस चार्ज्ड बॉल को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करूंगा, u इनिशियल स्पीड देके और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। ठीक है, तो देखो ये जो चार्ज्ड बॉल है ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी बिल्कुल। ठीक है, ठीक है ना। और यहां से यहां तक कितना टाइम लेगी? t इज इक्वल टू कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो फाइंड आउट करना होगा। ओरिजेंटल रेंज ये फाइंड आउट करनी होगी, और मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल ये फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करो, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय चार्ज्ड बॉल वो फाइंड आउट करो, रेंज ये फाइंड आउट करो, ग्राउंड पे कितनी दूर जाके हिट होगी और कितना टाइम लेगी, कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट वो फाइंड आउट करो, और इस चार्ज्ड बॉल की मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड कैपिटल H वो क्या होगी ये भी फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब देखो, मान लो t इज इक्वल टू T पे मेरी ये चार्ज बॉल यहां पे है। ठीक है, t इज इक्वल टू T पे डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ ये आएगा। ठीक है, तो देखो इस बॉल पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा, वेक्टर फॉर्म में बताना। तो देखो, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा ऐसे mg। ठीक है ना, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, ऐसे है ना mg। तो देखो इस बॉल पे दो फोर्स एक्ट करेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे mg और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE। तो कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? इतना mg प्लस QE, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा? माइनस mg प्लस QE j कैप। ठीक है, अब मैं यहां पे m को कॉमन लेने जा रहा हूं, m को, तो g प्लस QE बाय m j कैप। तो ये क्या आ गया? जी इफेक्टिव।
एक तरह से इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जी इफेक्टिव जी प्लस क्यू ई बाय एम माइनस एम जी इफेक्टिव जे कैप, ये आएगा ना इस बॉल पे नेट फोर्स। तो जी प्लस क्यू ई बाय एम, ये एक तरह से जी इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गई, ठीक है, जब एडिशनल में इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाइड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो इस चार्ज्ड बॉल पे नेट फोर्स इतना आया, कांस्टेंट आया, ठीक है। इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल इनटू मैं एक्सेलरेशन ऑफ बॉल फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ये यहां से कितना आ गया, माइनस जी प्लस क्यू ई बाय एम जे कैप, मतलब एक तरह से माइनस जी इफेक्टिव जे कैप, कांस्टेंट आया ना एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, माइनस जी इफेक्टिव जे कैप। तो जब ऐसा होता है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल कांस्टेंट हो, तो ये पाथ क्या आएगा, पैराबोलिक आएगा पक्का, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा एक तरह से, ठीक है। ये चार्ज्ड बॉल ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगी। तो देखो जो हमने 11th क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फॉर्मूले पढ़े थे, जब किसी बॉल को यहां से प्रोजेक्ट करें, मतलब ग्राउंड से फ्रॉम ओरिजिन विद इनिशियल स्पीड यू, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना आया था, 2u साइन अल्फा बाय जी, और मैक्सिमम हाइट रीच्ड u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g, और रेंज कितनी आई थी, u स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी। और इसके पाथ की इक्वेशन क्या आई थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र बाय 2u स्क्र कोस स्क्र अल्फा, ठीक है, पैराबोलिक आई थी ये, ठीक है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन हमने 11th में पढ़ा था उसके फॉर्मूले हैं ये, वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना थी, बॉल का एक्सेलरेशन ऐसे जी था या माइनस जी जे कैप था, कांस्टेंट था, तो बॉल ने ऐसे कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म किया था। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये आया था, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड ये आया था, रेंज का ये, और इक्वेशन ऑफ पाथ पैराबोलिक आया था, ये आया था, ठीक है। अब अपने प्रेजेंट टॉपिक में आओ, यहां पे भी बॉल का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा, ठीक है। वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी थी, या बॉल का एक्सेलरेशन ऐसे जी था, यहां पे बॉल का एक्सेलरेशन ऐसे जी इफेक्टिव है। तो बस यहां पे अगर मैं आर निकालना चाहता हूं, एच कैपिटल टी, तो जहां जहां पे जी है ना वहां पे जी इफेक्टिव पुट कर दो, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 2u साइन अल्फा बाय जी इफेक्टिव, जी प्लस क्यू ई बाय एम, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय चार्ज्ड बॉल यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g इफेक्टिव, जी प्लस क्यू ई बाय एम, ठीक है। और रेंज कितनी दूर जाके हिट करेगी चार्ज्ड बॉल, ये आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव कितना, जी प्लस क्यू ई बाय एम, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ दिस पाथ विल बी पैराबोलिक एंड दैट विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्र, जी की जगह क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव
माइनस जी इफेक्टिव जी प्लस क्यू ई बाय एम एक्स स्क्र बाय 2u स्क्र को स्क्र अल्फा। ये इक्वेशन ऑफ पाथ आएगा, ठीक है। इस पाथ की इक्वेशन ये पैराबोलिक ही होगी, ठीक है। अब देखो इसमें हम न्यूमेरिकल करते हैं। ये इक्वेशन ऑफ पाथ बोल दो या ट्रेजेक्ट्रिक इक्वेशन विच विल बी पैराबोलिक। अब देखो इसमें न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, बिल्कुल यही न्यूमेरिकल है। बॉल है, मास m, चार्ज q, ठीक है। चार्ज बॉल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है E वो कितनी 5 न्यूटन पर कोलम्ब, बॉल का मास 3/2 kg, ठीक है। और कितनी इनिशियल स्पीड देके बॉल को छोड़ा, मतलब u 20 मीटर पर सेकंड गिवन है, और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, अल्फा 53 डिग्री गिवन है। और मैंने ऐसा पाया कि ये चार्ज बॉल यहां से कितनी दूर जाके हिट हुई, 23 मीटर, रेंज 23 मीटर गिवन है, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना, उस चार्ज बॉल पे चार्ज कितना होगा, कितने कोलम्ब होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करो, और मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड ये फाइंड आउट करो, ठीक है। तो सबसे पहले चलो क्यू फाइंड आउट करते हैं, क्यू, ठीक है। तो देखो ओरिजेंटल रेंज गिवन है यहाँ पे कितनी 23 मीटर, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, रेंज वाला जो ये फॉर्मूला आया था, रेंज कितनी 23 मीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा को क्या लिखूंगा मैं, 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन 53 कितना होगा 4/5, कोस 53 3/5, ठीक है। बाय में जी 10 गिवन है, प्लस क्यू निकालना है ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 5, बाय में एम मास ऑफ बॉल 3/2 मतलब 1.5 kg। तो यहां से आप क्यू की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, ओब्वियसली कोलम्ब में आएगी, और ये कितनी आएगी 231 बाय में 115 कोलम्ब, 231 बाय में 115 कोलम्ब, नियरली 2 कोलम्ब। उस चार्ज बॉल पे चार्ज कितना होगा 2 कोलम्ब, ठीक है, मतलब +2 कोलम्ब, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा। और अब देखो T फाइंड आउट करना है, H फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इफेक्टिव फाइंड आउट कर लेते हैं, आसान रहेगा। जी इफेक्टिव क्या आया, जी प्लस क्यू ई बाय एम, जी 10 प्लस क्यू नियरली 2 कोलम्ब, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट पुट कर लो, 231 बाय में 115, क्यू ई कितना 5, बाय में एम मास ऑफ बॉल 1.5 kg, तो यहां से जी इफेक्टिव ये कितना आएगा 16.695 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑब्वियसली मतलब उस चार्ज बॉल का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 16.695 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब टी और एच ये फाइंड आउट करो, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम लेगी बॉल हिट करने में ग्राउंड पे, 2u साइन अल्फा, 2u कितना 20, साइन अल्फा साइन 53 4/5, ठीक है, बाय में जी इफेक्टिव ये कितना आया 16.695, तो ये कितना आ जाएगा, ऑब्वियसली सेकंड में आएगा, और ये कितना आएगा 1.916 सेकंड, एक आंसर ये हो गया।
मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल फ्रॉम ग्राउंड, मतलब उस चार्ज्ड बॉल ने ग्राउंड से मैक्सिमम कितनी हाइट रीच की होगी, कैपिटल एच, ये फाइंड आउट करो। कौन सा फॉर्मूला, ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g इफेक्टिव, ठीक है, ठीक है ना। तो यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, साइन स्क्वायर 53, साइन 53 कितना 4/5, तो साइन स्क्वायर 53 कितना हो जाएगा 16 बाय में 25 इंटू में 16 बाय 25, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय में 2g इफेक्टिव, तो 2g इफेक्टिव कितना आया 16.695, तो ये यूजिंग कैलकुलेटर ये नियरली 7.66 मीटर आएगा, ठीक है। एक आंसर ये हो गया। अब हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। जब चार्ज्ड पार्टिकल या चार्ज्ड बॉल यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगी, ठीक है। दो और अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास एक चार्ज्ड बॉल है, ठीक है, चार्ज्ड बॉल जिसका मास 2 kg गिवन है और उस पे चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज 3 कूलम्ब, ठीक है। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाइड है। ये क्या यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, ये कितनी अप्लाइड है -4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन पर केजी, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये कितनी अप्लाइड है 2k1i कैप -3k2j कैप न्यूटन पर कोलम्ब, ठीक है। यहां पे ऐसा क्यों है कि उस चार्ज्ड बॉल का एक्सेलरेशन 0 होगा। इफ एक्सेलरेशन ऑफ दैट चार्ज्ड बॉल इज 0, तो फाइंड आउट क्या करना है, k2 बाय k1 की वैल्यू फाइंड आउट करो। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। 2 1/2, 4 1/4। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो। तो देखो एक चार्ज बॉल है, मास 2 kg और उस पे चार्ज है 3 कूलम्ब। स्पेस में यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाइड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। ऐसा क्यों ना कि उस बॉल का एक्सेलरेशन 0 रहेगा, मतलब उस बॉल पे नेट फोर्स एक तरह से 0 रहेगा। अगर ऐसा तो k2 बाई k1 ये फाइंड आउट करो। 4 ऑप्शन है अवेलेबल, ठीक है। तो देखो नेट फोर्स ऑन बॉल वो क्या आएगा, मास ऑफ बॉल विच इज 2 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज्ड बॉल 0 रहेगा, तो नेट फोर्स ऑन बॉल शुड बी 0। तो एक तरह से 0i कैप प्लस 0j कैप, नेट फोर्स ऑन बॉल शुड बी 0, क्योंकि बॉल का एक्सेलरेशन 0 की बना है। और नेट फोर्स ऑन बॉल वो क्या आएगा, m इंटू में g, मतलब 2 इंटू में -4i कैप प्लस 3j कैप, इतना न्यूटन प्लस Q इंटू में E, mg प्लस Q E, Q कितना 3 कूलम्ब
इंटू में ई 2k1 आई कैप माइनस 3k2 जे कैप, ठीक है। और ये होना चाहिए 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, मतलब नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज बॉल शुड बी 0, क्योंकि बॉल का एक्सेलरेशन 0 गिवन है ना। एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स भी 0 आ जाएगा बॉल पे, और नेट फोर्स ऑन 0, नेट फोर्स ऑन बॉल वो क्या होगा mg प्लस क्यू ई। तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ये कितना आ गया, यहां से -8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 6k1 आई कैप माइनस 9k2 जे कैप। तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, देखो ये कितना आ गया, पहले आई कैप में देखो कितना आया, 6k1 माइनस 8 आई कैप, जे कैप में 6 माइनस 9k2 जे कैप, ठीक है। तो आई कैप में भी 0 होना चाहिए, जे कैप में भी 0, तो 6k1 माइनस 8 शुड बी 0, ऑल्सो 6 माइनस 9k2 शुड बी 0। तो यहां से k1 कितना आ गया, 8/6, 4/3, और यहां से k2 कितना आ गया, 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3। फाइंड आउट क्या करना था, k2 बाय k1, k2 बाय k1, k2 2/3, k1 4/3, तो ये कितना हो गया, 2/4 हो गया, मतलब 1/2। ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। k2 बाय k1 1/2 अगर हुआ ना, k2 बाय k1, तभी उस चार्ज बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, या उस चार्ज बॉल पे नेट फोर्स 0 रहेगा, ठीक है। अब देखो आज का जो फाइनल न्यूमेरिकल है, थर्ड न्यूमेरिकल, ये और भी अच्छे लेवल का न्यूमेरिकल है, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, मेरे पास एक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, G इज इक्वल टू -4 आई कैप प्लस 3k जे कैप, ठीक है। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। और मेरे पास एक चार्ज्ड बॉल है जिसका मास 2 kg और उस पे चार्ज कितना है, +3 कूलम्ब, ठीक है। ऐसा कि उन्हें एट t इज इक्वल टू 0 जो बॉल की वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी चार्ज बॉल की, ये 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप गिवन है, ठीक है। और t इज इक्वल टू 0 पे ही पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल वो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप गिवन है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे बॉल को ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया हुआ विद दिस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये जो k है, सो दैट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी ऑफ बॉल विल बी इक्वल टू आई कैप प्लस 5 जे कैप, और ऑल्सो फाइंड पोजिशन वेक्टर ऑफ बॉल एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ऑल्सो फाइंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पोजिशन वेक्टर ऑफ बॉल, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो उस चार्ज बॉल पे नेट फोर्स कितना आएगा,
एम जी प्लस क्यू ई, मतलब 2 इंटू में -4i कैप प्लस 3k जे कैप एम जी प्लस क्यू ई, मतलब +3 इंटू में 2i कैप माइनस जे कैप। नेट फोर्स उस चार्ज बॉल पे इतना न्यूटन आएगा ना, तो ये कितना होगा टोटल, -8i कैप और 3 दूनी 6, -8 + 6 -2i कैप, 3 दूनी 6, 6k जे कैप यहाँ पे और -3 यहाँ पे, तो +6k -3 जे कैप। ठीक है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज इक्वल टू मास ऑफ बॉल विच इज 2 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ये कितना आ गया देखो, -i कैप प्लस 1/2 6k -3 जे कैप, इतना आ गया ना। और ये किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ बॉल, ये जो आया है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगा ना, dv/dt। तो dv कितना आ गया, -i कैप प्लस 1/2 6k -3 जे कैप dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। अब देखो t इज इक्वल टू 0 पे बॉल की इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप माइनस 4j कैप, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बॉल की वेलोसिटी i कैप प्लस 5j कैप। इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लो ना, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं हम। लेफ्ट साइड में क्या आएगा, i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप इज इक्वल टू राइट साइड में देखो क्या आएगा, -ti कैप प्लस t/2 इंटू में 6k -3 कैप, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2। तो लेफ्ट साइड में देखो i कैप माइनस 3i कैप माइनस 2i कैप, 5j कैप प्लस 4j कैप प्लस 9j कैप, 5 + 4 9, t की जगह 2 पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना ना, तो -2i कैप प्लस 2/2 1 हो जाएगा प्लस 6k -3 कैप, लोअर लिमिट में 0 आ जाएगा। तो अब इसको मैच करवाओ, i कैप के आगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में -2, राइट साइड में भी -2, लेफ्ट साइड में j कैप के आगे 9 और यहाँ पे 6k -3, तो 9 6k -3 के बराबर होना चाहिए ना, 6k -3 शुड बी इक्वल टू 9। ठीक है, तो 6k शुड बी इक्वल टू 12, तो k कितना आ गया 2, एक आंसर तो निकल गया। ये k कितना होगा, पक्का 2 होगा। ठीक है, तो अब एक आंसर और निकालना है, और क्या फाइंड आउट करना है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल, चार्ज्ड बॉल, वो क्या होगा, मतलब एक तरह से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो बॉल कहां से पास हो रही होगी वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल ये कितना आया, -i कैप प्लस 1/2, k को 2 पुट कर दो, k 2 आया ना, 6 दूनी 12, 12 में से 3 गया 9, तो प्लस 9/2 जे कैप, ये किसके बराबर होगा, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो dv कितना होगा, -i कैप प्लस 9/2 जे कैप dt। ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। t इज इक्वल टू 0 पे बॉल की वेलोसिटी 3i कैप माइनस 4j कैप, और एट एनी इंस्टेंट t बॉल की वेलोसिटी होगी मान लो v, तो v
-3i कैप -4j कैप, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन को सोल्व करो, -ti कैप प्लस 9/2 tj कैप, ये आ जाएगा राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद में। तो v कितना आ गया, तो देखो -3i कैप उस तरफ प्लस 3i कैप हो जाएगा, तो 3 -ti कैप। लेफ्ट हैंड साइड में ये कितना है, +4j कैप है ना, उस तरफ जाके -4 हो जाएगा, तो प्लस 9t/2 -4j कैप। ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर dr/dt। तो dr ये कितना आ गया, 3 -ti कैप प्लस 9t/2 -4j कैप dt। केवल कैलकुलेशन है अब तो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। t = 0 पे बॉल ओरिजिन पे, मतलब ओरिजिन से प्रोजेक्ट की थी, पोजीशन वेक्टर t = 0 पे 0i कैप प्लस 0j कैप। मान लो एट एनी इंस्टेंट t पोजीशन वेक्टर ऑफ बॉल विल बी r, तो r इक्वल्स राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करो, 3t - t² / 2 i कैप प्लस 9/4 t² - 4tj कैप, इतना आएगा ना, ठीक है, इतना आएगा। तो एट एनी इंस्टेंट t पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉल विल बी इक्वल टू दिस, और मुझे t = 2 सेकंड पे बॉल का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो t = 2 सेकंड पे बॉल का पोजीशन वेक्टर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां जहां पे t है वहां पे 2 पुट कर दो, 3 दूनी 6, 6 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 भाग में 2, 2, 6 में से 2 गए 4, तो इज इक्वल टू 4i कैप। अब j कैप में आओ, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो मतलब प्लस 9 माइनस 4 दूनी 8, 9 - 8 j कैप, मतलब 9 - 8 1 हो गया। तो t = 2 सेकंड पे बॉल का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, मतलब चार्ज्ड बॉल का पोजीशन वेक्टर 4i कैप प्लस j कैप। एक आंसर ये हो गया 4i कैप प्लस j कैप। ये t = 2 सेकंड पे बॉल का पोजीशन वेक्टर आया 4i कैप प्लस j कैप, ठीक है। मतलब t = 2 सेकंड पे बॉल किस पॉइंट से पास हो रही होगी, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 4,1, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।